हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी श्री। देखिए, भारत में न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कई सारे सांसदों के द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस वजह से जो है कि ये चर्चा में है। भारत में न्यायाधीशों के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो क्या है, इस पे हम बात करेंगे। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसको भी हम जानेंगे। और विशेष बहुमत और राष्ट्रपति की मंजूरी, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कई सारे सांसदों द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया है। यह महाभियोग प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत दाखिल किया गया है, जिस पर 145 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत में न्यायाधीशों के महाभियोग की जो प्रक्रिया है उस पर। किसी न्यायाधीश को सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु आम बोलचाल में इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, देखिए, संविधान में यह शब्द जो है कि कहीं भी मेंशन नहीं है महाभियोग शब्द, लेकिन आम बोलचाल में इस जो ये प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, तो महाभियोग कहा जाता है। अनुच्छेद 124 के तहत यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अनुच्छेद 218 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू होती है। देखिए, जो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके लिए कौन सा अनुच्छेद लागू होता है, 124, और अनुच्छेद 218 जो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए ये लागू होता है। ये दोनों याद रखिएगा। किसी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर होता है। इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में वर्णित किया गया है। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 क्या है और इसके तहत जो है कि हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो हटाने की सूचना, यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। देखिए, जो हटाने की सूचना है ये जो है कि आपका लोकसभा में या फिर राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कम से कम 100 लोकसभा सांसद या 50 राज्यसभा सांसद हटाने के लिए हस्ताक्षरित नोटिस देते हैं। कम से कम लोकसभा में 100 और राज्यसभा के 50 जो सांसद हैं वो हटाने के लिए हस्ताक्षरित नोटिस देते हैं, तब जाकर के ये प्रक्रिया शुरू होती है। वही इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति उस नोटिस को जांच करते हैं कि उसे स्वीकार किया जाए या नहीं। देखिए, अगर 100 लोकसभा सांसद हस्ताक्षरित नोटिस देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को और 5 राज्यसभा सांसद जो है कि हस्ताक्षरित नोटिस देते हैं राज्यसभा के सभापति को, तो अगर लोकसभा में ये चीजें शुरू होगी तो उसको जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है कि उसको स्वीकार किया जाए या नहीं, पहले उसको जांच करेंगे। या फिर जब राज्यसभा में दी जाएगी तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो जो है कि उस नोटिस को जांच करेंगे कि उसको स्वीकार किया जाए या नहीं। वे इस निर्णय से पहले संबंधित व्यक्तियों से परामर्श ले सकते हैं या अन्य आवश्यक दस्तावेज देख सकते हैं। देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या फिर राज्यसभा के जो सभापति हैं, यह निर्णय लेने से पहले जो है कि उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे वो परामर्श ले सकते हैं या फिर अन्य आवश्यक जो दस्तावेज है वो देख सकते हैं। 3 सदस्यीय समिति का गठन, यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, यदि उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष या फिर
जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, मतलब जिसमें ये चीजें गया है, मतलब पहले लोकसभा में गया होगा तो ये इनके पास ही जाएगा, अगर राज्यसभा में गया होगा तो सभापति के पास जाएगा। तो ये क्या करते हैं, एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं और एक प्रतिष्ठित विधिवेता शामिल होते हैं। ये 3 लोग शामिल होते हैं। 3 लोग कौन कौन शामिल होते हैं, तो एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, दूसरा जो है कि एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेता। ये 3 लोग जो है कि उस समिति में शामिल होते हैं। यह समिति आरोपों का गठन करती है और न्यायाधीश को आरोपों की एक प्रति भेजती है, जिससे वे लिखित रूप से अपना बचाव प्रस्तुत कर सके। देखिए ये जो समिति है 3 लोगों की, ये क्या करती है कि जो भी न्यायाधीश है उसके जो आरोप हैं उसके जो है कि एक प्रति, मतलब एक कॉपी जो है कि उसको भेजती है, जिससे कि वो लिखित रूप से अपना वो बचाव प्रस्तुत कर सके। जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यह समिति आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। देखिए जो ये समिति है वो जो है कि रिपोर्ट, मतलब ये आरोप जो भी लगे हैं उनकी जांच करेगी और वो लोकसभा अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा के सभापति हो, उनको जो है कि ये सौंपती है रिपोर्ट। वही यदि रिपोर्ट में न्यायाधीश को दोषी पाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों में उस न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। देखिए अगर वो दोषी पाया गया, ठीक है, दोषी जब पाया गया तब जाकर के जो है कि संसद के दोनों सदनों में उस न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव जो है कि प्रस्तुत किया जाता है। विशेष बहुमत और राष्ट्रपति की मंजूरी। देखिए बहस और मतदान। न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए संसद के जो दोनों सदन है ना, उसमें एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह विशेष बहुमत होता है कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत 50% से अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है ये, ठीक है। यह मतदान संसद के एक ही सत्र में दोनों सदनों को द्वारा होना आवश्यक है। देखिए ये क्या बोला जा रहा है कि जो ये मतदान है ये संसद का एक ही सत्र में और दोनों सदनों के द्वारा होना ये आवश्यक होता है। राष्ट्रपति का आदेश। दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। देखिए जब दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तब जाकर के राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उस न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निर्धारित है। दूसरा है कि हटाने का जो प्रस्ताव है वो संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो अगर इस वीडियो को ध्यान से सुने होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।